सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द ग्राउंड डिस्टेंस। जो ग्राउंड डिस्टेंस मतलब जमीन का डिस्टेंस है, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसको हम ग्राउंड डिस्टेंस कहते हैं। देयर आर 3 ways in which a scale can be represented। 3 ways में हम स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय स्टेटमेंट। Scale can be represented by words or a statement. For example, 1 centimeter equals to 10 kilometers. It means that 1 centimeter on a map represents 10 kilometers on the ground. सबसे पहले by a statement और by words कि 1 centimeter equal to 10 kilometers। अगर ground पे इसका distance 10 kilometers है तो map में इसका distance हमें 1 centimeters में दिखाया जाएगा, जिसका मैंने अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था। ओके, सेकंड है by representative fractions। It can also be represented by a ratio or a fraction. For example, 1 centimeter equals to 10 kilometer, which means a distance of 10 kilometers on a ground will show 1 centimeter on a map. In this method, the ratio is given in a form of fraction. मेजरमेंट वही रहेगा, स्केल वही रहेगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स, बट इसमें आपको फ्रैक्शंस में दिखाया जाएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, फ्रैक्शंस में इसका मेजरमेंट आपको दिखाया जाएगा मैप के अंदर। फॉर एग्जांपल 1:10 lakh इक्वल्स टू और 1:10 lakh। इस तरह से फ्रैक्शन में आपको इनका डिस्टेंस रहेगा वही 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। बाय है द लाइनर स्केल। लाइनर स्केल मेथड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है उसको रिप्रेजेंट करती है लाइनर स्केल। द स्केल इज रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्केल स्ट्रेट लाइन में हमें मेजरमेंट किया जाता है। The map distance is drawn and the corresponding ground distance is written। मैप डिस्टेंस होता है ना, उसको हम ड्रॉ करते हैं, और ग्राउंड डिस्टेंस होता है उसको हम राइट करते हैं, लिखते हैं। Just like an ordinary scale, a linear scale has a primary and the secondary division। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आपको लाइनर स्केल दिखाया गया है कि जो भी मैप डिस्टेंस है उसको लाइन में ड्रॉ किया है, और जो एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस है उसको ऊपर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, इस तरह से पूरा लिखा गया है। तो इसको कहते हैं लाइनर स्केल। तो आपको आई होप स्केल की जो बात है वो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। आपने मैप्स पे हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी में तो बहुत सारे सिंबल्स, जैसे कि एग्रीकल्चर में सिंबल्स थे, बहुत अलग अलग टाइप में। अगर कोई ऑयल सीज होती है, रिफाइनरीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उन सारे डिफरेंट सिंबल्स के बारे में ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड्स में स्टडी किया है। तो सिंबल्स मैप में क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम जानते हैं। A map also depicts various features such as cities and their capitals, railways, airways and roadways, states and international boundaries, bridges, rivers, lakes, etc. एक मैप होता है, उसके अंदर हर एक चीज डेपिक्ट होती है, मतलब हर एक चीज की इंफॉर्मेशन होती है। सिटीज की, उसके कैपिटल्स की, रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, इंटरनेशनल एंड स्टेट बाउंड्रीज होती है, ब्रिजेस, रिवर, लेक्स, ओशियंस, डेजर्ट्स होते हैं, आइलैंड्स होते हैं। हर एक चीज की इंफॉर्मेशन हमें मैप में दी गई होती है। In order to show these features on map, a varieties of signs and symbols are used, as it is not possible to draw the actual features on the small map। अब ये सारे सिटीज को या फिर कोई भी रेलवेज को या फिर डेजर्ट को कुछ भी मैप में दिखाने के लिए उसे एक्चुअल में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है मैप के ऊपर, इसीलिए उसमें वेरियस डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स यूज होते हैं। These signs, colors and symbols are internationally approved. These symbols are called conventional symbols and they are used universally। Okay? ये जितने भी साइन, सिंबल्स, कलर्स या फिर कुछ भी यूज होता है मैप के अंदर, वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, मतलब पूरी दुनिया में एक जैसे ही सिंबल, साइन, कलर्स हर एक चीज के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर है तो वो इंटरनेशनली ब्राउन कलर है,
हर एक जगह पे जहाँ पे माउंटेन को डिपिक्ट किया जाता है वहां पे ब्राउन कलर ही यूज होता है। वाटर बॉडीज के लिए ब्लू कलर है, तो वो इंटरनेशनली ब्लू कलर है। हर एक कंट्री, हर एक कॉन्टिनेंट में वाटर बॉडीज के लिए ब्लू कलर ही यूज होता है। तो जो भी साइन सिंबल्स है वो इंटरनेशनली इम्प्रूव्ड है और इसीलिए उसको कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे ठीक से ना दिखे तो आपके पेज नंबर 132 में आपको बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स दिख गए हैं, जिसमें मेटल रोड, अनमेटल रोड, कार्ट ट्रैक, रेलवे, पेरेनियल रिवर, स्ट्रीम, ड्राई स्ट्रीम, ब्रिज, लाइंड वेल, पेरेनियल टैंक, टाउन्स और विलेजेस, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, पाम्स, ग्रास, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, उन सब के सिंबल्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो अगर ये सारे सिंबल्स आपको मैप में दिखाई देंगे तो आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे ब्लैक कलर का राउंड दिखे तो आपको पता है कि लाइन वेल, यहाँ पे पूरी लाइन है अच्छे से। ओके, दो पैरेलल लाइन दिखे तो हमें पता चल जाएगा कि वो मेटल रोड है, अच्छा पक्का वाला रोड है। दो डॉट 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 वाली लाइन हो तो वो अनमेटल, वो कच्चा वाला रोड है। इस तरह से ये सारे सिंबल्स हमें मैप में दिखाई देते हैं। आपको पता ही है, आपने भी सिंबल्स ऑलरेडी यूज किए, इनफैक्ट एग्जाम्स में आपने मैप में भी ये सारे सिंबल्स यूज किए हैं। ओके, आई होप आपको कन्वेंशनल सिंबल्स की इंफॉर्मेशन ठीक से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्लान की। ठीक है, अब प्लान इज अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान क्या होता है कि कोई भी एरिया होता है ना, कोई भी, फॉर एग्जांपल हमारा हाउस, आप जिस घर में रहते हो वो बनाने से पहले वो हाउस को हम प्लान एज अ प्लान पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा ड्राइंग रूम कहाँ होगा। प्लान के जरिए हमें पता चलेगा हमारा बेडरूम कहाँ होगा, हमारा किचन क्या होगा। वो एक फ्लैट पेपर पे पूरा वो ड्राइंग दिखाया जाता है। ऐसा ही स्कूल के बारे में, बिल्डिंग्स जो भी कंस्ट्रक्ट होती है, इसके लिए पेपर के ऊपर उसका ड्राइंग होता है वो पूरा, उसको हम प्लान कहते हैं। If you want to show your school building to a friend, you would like to point out the assembly hall, the sick bay, the language labs, and the various other rooms of the schools. You would also be interested to show how big your classroom is. For this, one would require a plan and not a map, as you are interested in showing small details of your school. अगर आप किसी को अपनी स्कूल दिखाना चाहते हैं कि आपके स्कूल में कितने रूम्स है, कैसी लैब है, कैसा हॉल है, ऑफिसेस कैसी है, पूरी दिखाना चाहते हैं, तो आपको मैप की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर एक चीज की स्मॉल स्मॉल डिटेल्स देती है, रूम्स की, लॉबी की, ग्राउंड की, ऑफिसेस की। तो वो पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको डिटेल में अपने फ्रेंड्स को दिखानी है तो आपके इसके लिए प्लान चाहिए। अगर आपको याद है तो हमने क्लासरूम में भी ऐसे स्कूल का और आपके हाउस का प्लान बनाने को मैंने ऑलरेडी आपको बताया था और दिया था। यहाँ पे हमें एक स्कूल का पूरा प्लान दिख रहा है, आपकी बुक में भी है। इसमें हमें पता चल रहा है कि स्पोर्ट्स एरिया कहाँ है, फुटबॉल ग्राउंड कहाँ है, नर्सरी रूम, प्री प्रेप सेक्शन बिल्डिंग, फिर कैंटीन, स्कूल बिल्डिंग दिख रहा है। तो ये है हमारे एक स्कूल का प्लान। इसीलिए किसी के हाउस का प्लान हो सकता है, किसी के ऑफिसेस का प्लान हो सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का प्लान हो सकता है। तो ऐसे आर्किटेक्ट्स होते हैं, सब वो सबसे पहले ऐसे प्लान बनाते हैं, उसके बाद ही वो अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने रास्ते में देखा होगा ना, तो कोई भी बड़ी सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होगी ना, उसके बाहर बड़ा सा वो बिल्डिंग का प्लान स्टिक किया होगा कि ये बिल्डिंग इस तरह से बनने वाली है। ओके, आई होप आपको ये ठीक से समझ में आ रहा है। अब लास्ट हम बात करते हैं स्केचेस की। स्केचेस का यूज करते हैं कि अगर हमें किसी को ड्रॉ करके दिखाना है कि मेरा ये, फॉर एग्जाम्पल हमारी ये स्कूल है, स्कूल के लेफ्ट में क्या है, स्कूल के राइट में क्या है, उसके नॉर्थ और साउथ में क्या है, अगर वो हमें किसी को इंस्ट्रक्शन देना है तब हम वो एरिया का स्केच बनाएंगे। ये भी शायद आपको पता ही होगा क्योंकि ये एक्टिविटी भी हमने ऑलरेडी क्लासरूम में पहले कर ली है। If you want to help your friend in finding the location of a place,
what do you do? You prepare a sketch on a piece of paper mentioning the landmarks or the locations known to him so that it can be easily locate the place. अगर आपको अपने फ्रेंड को आपका घर का एड्रेस देना है और वो एड्रेस से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको स्केच भेजोगे। स्केच में आपके घर के आजू बाजू में ऐसे कोई लैंडमार्क्स है, लैंडमार्क्स मतलब ऐसी फेमस बिल्डिंग या फेमस प्लेस जिसके बारे में उसको पता है, तो उसको ड्रॉ करके दिखा दोगे तो वो उसको आपके घर तक पहुंचने में बहुत ही इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑटो में हमारी स्कूल के लिए आते हैं, ओके, तो उसको तो स्केच देने की जरूरत नहीं है, तो उसको कोटा स्कूल अगर पता नहीं है तो हम उसको लैंडमार्क देंगे कि आप मोटी टाकी चौक आ जाओ, तो वो मोटी टाकी चौक पहुंच जाएगा, तो वहां से उसको हमारा स्कूल आसानी से मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आपको अपने फ्रेंड को स्केच भेजना है हमारे स्कूल का, उसको पता नहीं है, तो आप अपने घर से होते हुए मोटी टाकी चौक का पूरा स्केच बना के दोगे। बीच बीच में रास्ते में जो भी लैंडमार्क्स होंगे, कोई भी फेमस बिल्डिंग्स या फेमस प्लेसेस होगी, फेमस एरिया होगा, वो पूरा ड्रॉ करके उसको दिखाओगे, तो उसको आपका घर ढूंढने में बहुत ही आसानी या हमारा स्कूल ढूंढने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। Sketch is a rough diagram and therefore is not drawn on a scale. वो एक rough diagram है, इसलिए proper scale की उसके लिए जरूरत नहीं है। Sketches may vary depending on their purposes and the degree of accuracy required. Okay? क्यों चाहिए हमें स्केच? उसके डिपेंड से उनकी डिग्रीज और उनकी एक्यूरेसी के चेंज होती रहती है। आपकी बुक में पेज नंबर 133 में आपको पूरा एक स्केच दिया है और स्केच के नीचे पूरी एक एक्टिविटीज दी है, वो करने की ट्राई करो। पहले सारे वो जो भी सेंटेंस स्टेटमेंट्स है वो रीड करो और उसके साथ स्केच के साथ उसको कंपेयर करके उसके आंसर लिखने की ट्राई करो और फिर मुझे भेज दो। आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। I'll catch you very soon in the next period. Till then, bye bye.